बच्चों, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती, व्यंजन कहलाती है। इनके उच्चारण में वायु कंठ ने यानी गला, जीभ, दांत या ओठों से में रुककर बाहर आती है। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि नीचे तालिका में देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? क वर्ग है। च, छ, ज, झ, अने ये क्या है? च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व। श, श, स, ह। बच्चों, अब जो ये क वर्ग से लेकर जो प वर्ग तक है, यानी कि क से लेकर जो म तक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। जो ये य, र, ल और व हैं, ये कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। श, श, स, ह, ये हमारे क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। बच्चों, क से लेकर म तक इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 24 होती है और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। अब देखिए, आएगा संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनके मिलाने पर इन्हें अलग रूप में लिखा जाता है। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं। यानी कि जब हम हिंदी भाषा में क्या है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। दो भिन्न व्यंजनों के बीच स्वर ना रहने से जब ये आपस में मिलकर लिखे या बोले जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन हो। अब देखिए बच्चों, संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? 4 होते हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। श किसको मिलकर बना है? क और श को मिलकर बना है। इसके शब्द बने क्षत्रिय कक्षा। त्र, त और र को मिलकर बना है चित्र पत्र। ज्ञ, ज अन को मिलकर बना है यज्ञ ज्ञान। श्र, श और र को मिलकर बना है श्री और आश्रम। ये तो हमारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। अब आएगा हमारा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर होते हैं वो दो व्यंजनों को मिलाने से संयुक्त अक्षर बनते हैं। यदि किसी शब्द में कोई अक्षर स्वर रहित है तथा बाद का स्वर युक्त है तो उन्हें मिलाकर लिखने के लिए कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। जैसे पाई हटाकर, यानी कि दो अलग अलग व्यंजनों को मिलने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब जैसे हमने पाई हटा दी, जैसे च के आगे से ये जो हमने ये डंडा इसको बोलते हैं पाई। इस पाई को हटा दिया तो क्या बन गया? आधा च। तो हमने शब्द बनाया अच्छाई। म के यहाँ से पाई हटा दी तो ये आधा म बन गया। तो क्या बन गया शब्द? संबंध। प के आगे से पाई हटा दी तो क्या बन गया? आधा प। तो प्यारा। ग के यहाँ से पाई हटा दी तो क्या बन गया? 11। अब होता है दूसरा आएगा घुंडी। घुंडी होती है जो अपने व्यंजनों के गोलाई वाले भाग को आधा हटाकर उसे स्वर रहित रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि क के आगे से अपने ये है, इसकी ये जो घुंडी बनी हुई क में, इसको घुंडी बोलते हैं। तो इसको अपन ने हटा दिया तो ये क्या बन गया? आधा क। तो ये क्या बन गया शब्द? पक्का। अब ऐसे ही फ के आगे से ये घुंडी हटा दी तो क्या बन गया? आधा फ। तो क्या शब्द क्या बना? हफ्ता।
और थर्ड वाला है हलंत। हलंत लगाकर छोटे पाई वाले व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर उन्हें स्वर रहित रूप में लिखा जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम हलचिन बोलते हैं या हलंत बोलते हैं। ट ट में हलंत लगाया तो क्या बन गया? हम शब्द बनाया, जैसे यहाँ ट में हलचिन लगाया तो छुट्टी। ड में हल लगाया तो लड्डू। द में हलन लगाया तो विद्या। ढ में हल लगाया तो धनाड़े। ह में हल लगाया तो चिन्ह। ये क्या है बच्चों? ये बिना स्वर रहित हो जाते हैं। जब इसकी पाई हटाकर हलंत लगा दे तो क्या हो जाते हैं? स्वर रहित हो जाते हैं, बिना स्वर के हो जाते हैं। अब हम देखेंगे र के रूप या र के विभिन्न प्रयोग। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजन के साथ संयोग होने पर उसका रूप भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। स्वर रहित र यानी र में हल चिन्ह लगाया जब किसी अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तो वह उस व्यंजन के ऊपर रेप के रूप में लिखा जाता है। ये कौन सी मात्रा है? रेप की मात्रा है। इसको जब अपन व्यंजन के साथ संयुक्त करते हैं तो ये रेफ की मात्रा बन जाती है। जैसे ये र में हल चिन्ह लगाया और म, अब म में इसको संयुक्त किया व्यंजन में तो ये क्या बन गई? रेफ की मात्रा बन गई। तो हमने शब्द बनाया जैसे कर्म धर्म। इसी तरह र में हमने हल चिन्ह लगाया, व में संयुक्त किया रेफ की मात्रा को तो क्या बन गया? व्र। तो शब्द हमने बनाया पर्व गर्व। अब दूसरा है हमारा ख वाला, स्वर सहित र का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है तो र पदेन के रूप में उस व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। पदेन का अर्थ होता है यानी कि उसके पैरों में जुड़ जाता है। जैसे कि हमने प में हल चिन्ह लगाया प्लस र, तो अब जो ये र क्या है? पदेन है। इसमें हमने इसके प के पदेन में लगा यानी कि पैरों में लगाते हैं, क्या बन जाएगा? प्र। तो हमने शब्द बनाए प्रकाश प्रेम। ये कौन सी मात्रा होगी? पदेन की मात्रा होगी। भ प्लस र, भ में हल चिन्ह लगाया र, फिर हमने भ में पदेन की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ये भ्र, भ्रम भ्रमण। स्वर रहित ट ठ ड ढ, ट में हल लगाया, ठ में हल लगाया, ढ में हल लगाया और ढ में हल लगाया के बाद स्वर सहित र जुड़ने पर उसका रूप निम्नलिखित होता है। र का ये रूप भी पदेन कहलाता है। ये वाला जो चिन्ह होता है ये भी क्या कहलाता है? ये भी मात्रा हमारी पदेन कहलाती है यानी कि पैरों में लगती है। जैसे कि बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे ट में हल चिन्ह लगा र, तो ये हमने बनाया ट्र। यहाँ ट में पदेन की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? ट्र। ट्रेन ट्रक। ड में हल चिन्ह लगाया र, द में हमने पदेन की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? ड्र। शब्द बने हमारे ड्रामा ड्रम।